अच्छा, अब ये एक बार मुझे कंफर्म कर लीजिए, मेरी आवाज सही आ रही है और क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है मुझे, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। हम दूसरे से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है, योग प्रशिक्षण में प्रस्तुतिकरण के सही क्रम की पहचान करें कि किस प्रकार से योग का प्रशिक्षण होता है, उसका एक सीक्वेंस पूछा जा रहा है। फिर इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं प्रदर्शन, मूल्यांकन, स्पष्टीकरण और चर्चा सहित उत्तर के लिए। ठीक है, यहाँ पे कूट दिया गया है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। मैम उसका ऑप्शन ए होगा। अच्छा जी, बाकी लोग? मैम इसमें ऑप्शन सी हो, सबसे पहले स्पष्टीकरण करते हैं, फिर उसके बाद मैम प्रदर्शन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन होगा मैम। 3 है, 3142। हाँ जी, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्पष्टीकरण दिया जाता है किसी भी योगाभ्यास का। ठीक है, जो करने वाले होंगे उसके बारे में आपको पहले मौखिक रूप से बताया जाता है। ठीक है, मतलब स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसी चीज का। ठीक है, फिर उसी जिसका हमने मौखिक रूप से आपको बताया है उसका हम प्रदर्शन करते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे चर्चा की जाती है, आपस में ग्रुप डिस्कशन किया जाता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग के व्यवहारिक शिक्षण, शिक्षण होगा ये, ठीक है, शिक्षक नहीं होगा। शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को आयोजित किया जाना चाहिए कक्षा के प्रारंभ में, अभ्यास का परिचय देने के बाद, समूह अभ्यास के बाद या फिर पाठ के अंत में। मैम ऑप्शन डी। पाठ के अंत में मैम, ऑप्शन डी होगा। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं आप लोग क्लास में? 4 ही बच्चे हो ना? यस मैम। ठीक है, तो बी इसका मैम, बी। मैम 5 है। बी, बी। अच्छा, बी और डी में से कंफ्यूजन है आप लोगों को? नहीं मैम, डी, ऑप्शन डी। डी है, डी डी होगा मैम। अच्छा डी, देखो हमने लेसन प्लान पढ़ा था ना, लेसन प्लान हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था जब हमारे बाकी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। तो वहां पे हमने क्या देखा था, जैसे एक हमने पहला लेसन प्लान देखा था, उसमें हर चीज बताई गई थी। फिर पाठ का आरंभ किया जा रहा था, प्रस्तुतिकरण था, फिर प्रदर्शन था, फिर बच्चों को व्यक्तिगत अभ्यास के लिए समय दिया गया था, उसके बाद समूह अभ्यास करवाया जा रहा था, समूह अभ्यास के बाद प्रश्न अच्छा उत्तर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, डी 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 में क्वेश्चन आंसर का सेशन करें ना आप। हाँ जी, राइट राइट, डी। तो नेचुरली डी होना चाहिए। आप सभी गलत बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। पाठ के अंत में कैसे होगा? पाठ जब अंत हो गया वो तो समाप्त हो गया ना, जब आपका ग्रुप प्रैक्टिस खत्म हो जाता है उसके बाद प्रश्न उत्तर होते हैं, उसके बाद पाठ समाप्त होता है। आप लोग को जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें आप लोग देखना, जहाँ पे लेसन प्लान दिया गया है, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। जहाँ पे लेसन प्लान दिया गया है ना, वहां पे आप देखोगे उसमें जो एक सीक्वेंस बताया गया है, उसमें आप देखोगे तो पाठ का जो समाप्ति होती है उससे पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे समूह के लिए योग की शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था क्या है? अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, पंक्ति या स्तंभाकार? अर्धवृत्ताकार। अर्ध। ए मैम, ए होगा, अर्धवृत्ताकार। हाँ जी, ये हमने बहुत अच्छे से देखा था और मैंने बोला भी था कि इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शायद ये ऐसा सा सिमिलर क्वेश्चन आगे भी आएगा। तो जो हमारा छोटा ग्रुप होता है उसके लिए हम कैसे व्यवस्था करते हैं बैठने की? अर्धवृत्ताकार में उनको बिठाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से आपने आंसर दिया सभी ने। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर या फिर प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर? सी मैम। नंबर मैम, सी होगा। प्रशिक्षण पर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर।
कि एक जो हमारा प्रशिक्षक है वो किस प्रकार से स्पष्ट प्रशिक्षण दे रहा है, कि वो किस प्रकार से करवा रहा है स्पष्ट रूप से। अगर बेशक वो एकाग्रता से करवा रहा है या उसकी शक्ति जितनी है, उसका आत्मविश्वास जितना है, लेकिन अगर वो स्पष्टता से कोई चीज नहीं बता रहा है तो उससे सीखना नहीं होता है। ठीक, तो आपने सभी ने सही उत्तर दिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला है, ये वही आ गया छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था। तो इसमें हमारा अर्धवृत्ताकार फिर से सही उत्तर होगा, मतलब ये 2 बार आपका क्वेश्चन आ गया है यूजीसी नेट में। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मुख्यतः वातावरण में बदलाव, विषय में बदलाव, विद्यार्थी में बदलाव या शिक्षक में बदलाव। विद्यार्थी में बदलाव। इसका सी होगा, सी विद्यार्थी में नंबर ऑप्शन बदलाव। होगा, विद्यार्थी में बदलाव। हाँ जी, वेरी गुड। देखो यहाँ पे तो ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है हमारा, कि जो हमारा एक टीचिंग होता है उसका क्या एम होता है? मेन एम यही होता है हमारा कि जो स्टूडेंट होता है उसमें हम बदलाव लाए, एक सकारात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि क्या हो सकती है? पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण, कक्षागत शिक्षण, अभ्यास आधारित योग शिक्षण या फिर सिद्धांत आधारित योग शिक्षण। अभ्यास आधारित योग शिक्षण। मैम सी नंबर, अभ्यास आधारित योग प्रशिक्षण। अच्छा जी, इसके अलावा कोई आंसर किसी का, या फिर सभी सी बोल रहे हैं? मैम मूल्य शिक्षा की बात है तो फिर परंपरागत होगा। अच्छा जी, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने एक बात की है मूल्य शिक्षा की, ठीक है, कि अगर इसमें पूछा गया है सर्वाधिक विश्वसनीय, सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो ये सारी जो हमारी विधियां दी गई है थोड़ी बहुत तो सारी विश्वसनीय है, लेकिन अगर हम सर्वाधिक की बात करें, क्योंकि हमें बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण। ठीक है, तो बाकी लोग भी ध्यान देंगे, एक ने सही आंसर दिया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ध्यानात्मक, विश्रांति कारक, आध्यात्मिक या सामाजिक? ध्यानात्मक, ए नंबर में, ध्यानात्मक, विश्रांति ए कारक। नंबर। अच्छा जी, तो ए और बी में कंफ्यूजन है आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। देखो, अगर आप लोगों ने क्लास ध्यान से पढ़ी होगी ना, तो वहां पे क्या, देखो ये तो 2 ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही कट हो गए हैं, ऑप्शन सी और डी, ये तो नहीं है, ना आध्यात्मिक है ना सामाजिक है, तो बचते हैं 2। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, फिर किसी 2 में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ठीक है, तो देखो, ध्यानात्मक नहीं है, वो ध्यान धारणात्मक आसन था। ठीक है, ध्यान धारणात्मक था पहला, दूसरा था संवर्धनात्मक, तीसरा था शिथिलात्मक। जो हमारा शिथिलात्मक होता है ना, उसी को विश्रांति कारक बोला गया है, क्योंकि शिथिलात्मक मतलब रिलैक्सेशन वाले जो हमारे आसन आते हैं, तो उसी को विश्रांति कारक बोला गया है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यानात्मक ये आपको आधा शब्द दिया गया है, वो हमारा ध्यान धारणात्मक था। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विश्रांति कारक। ठीक है, अब मुझे बताएंगे मैम आसन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मैम। अच्छा सॉरी मैम, मुझे नहीं दिखाई। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी मुझे आप लोगों में से कोई बताइए कि जो हमारे आसन करने के 2 सिद्धांत बताए गए थे, आधारभूत सिद्धांत, वो कौन से थे? मैम वो जो है मैम ये था स्थिर और सुख, स्थिर पूर्वक और सुख पूर्वक, 2 सिद्धांत बताए थे। हाँ जी, स्थिरम और वेरी सुखम। गुड। स्थिरता और सुख बोला गया था, जो हमारे सिद्धांत थे। ठीक है, आसन को करने के लिए। ठीक है, अब मुझे बताएंगे प्राणायाम को करने का अनुपात क्या बोला गया था, जो शुरू में प्राणायाम करते हैं? 1:2 बताया 1:2। था। हाँ जी, वेरी गुड। और जो हमारे पास बंध बोले गए थे, वो कितने बंध बोले गए हैं, कौन से 2 बोले गए? 2 मैम, उद्यान जालंधर और बंद और जालंधर। उद्यान बंद। हाँ जी, यह वेरी गुड। घेरा संहिता के आधारित है। 2 बोले गए हैं इसमें, जालंधर बंद और उद्यान बंद। ठीक है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास जो है उसको हम यौगिक भाषा में क्या बोलते हैं? मैम क्या क्वेश्चन बोला रिपीट आपने? कर दीजिए। जो हमारा अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास है ना, उसको जो यौगिक यम और शब्दावली होती नियम, है। हाँ जी, यम यम नियम और मतलब नियम।
मतलब योग की भाषा में क्या बोला जाता है? तो योग की भाषा में अभिवृद्धि प्रशिक्षण अभ्यास को यम और नियम बोला गया है। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे जैसे इसमें बोला गया है ना कि जो हमारे यौगिक अभ्यास दिए गए हैं उनका स्वरूप मनोकायिक है, मतलब साइकोसोमेटिक है। उसका क्या अर्थ है? क्या होगा मनोकायिक का क्या अर्थ होगा? ये फिजिकल जो एंड आसन मेंटल। व मतलब ध्यान से रिलेटेड होगा। मैम ये मैम यहाँ पे बोला मन गया और स्थिर और काय सुख जो इसमें बोला दोनों गया है में। ना मैम, जो स्थिर और सुख बोला गया है ना, तो इसमें ये बोला गया है कि जब हम साइकोसोमेटिक इसलिए वर्ड आता है कि हम फिजिकली और मेंटली रूप से जो है स्वस्थ होते हैं, मन हमारा एकाग्र होता है। अच्छा, देखो मनोकायिक का क्या मतलब होता है? मनोकायिक का मतलब होता है जो कोई भी अगर हम अभ्यास करें उसको मनोकायिक तभी बोला जाता है अगर वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पर भी प्रभाव डाले। मन और काया, मनोकायिक दो चीजों से बना है ना, मन और काया। तो मतलब मन और जो हमारा शरीर है दोनों पे जो इफेक्ट डालता है उसको हम बोलते हैं मनोकायिक। ठीक है, यही इसका अर्थ है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया ये के। क्वेश्चन ये क्वेश्चन हाँ, कहाँ से लिया था आपने? ये तो कभी आया है नहीं स्लाइड में। मनोकायिक जो आपने पूछा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? अभी साइकोसोमेटिक का एक क्वेश्चन पूछ रही थी आप, तो ये तो कहीं स्लाइड में दिखाई नहीं दिया मेरे को। आपने ली थी पूरी क्लासेस? नहीं, अभी जो आप पूछ रही है ना इस सवाल की मनोकायिक के बारे में, सवाल तो इसमें था नहीं कहीं। सवाल क्यों नहीं? देखिए इधर देखो। हाँ जी, मैं समझ नहीं पाया। मतलब आप स्लाइड में जो सवाल 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन दिखा रही है ना, हम्म। तो इस तरह से कोई सवाल था क्या? मैंने दिखा, मेरे यहाँ मेरे उसको तो दिखा, लैपटॉप नहीं दिखाई दे रहा। रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। जी, ये अभी दिखाया था आपने? ये मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ अभी आपसे। दिखाया था मैंने, रुको। अच्छा, दिखाया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरा जो है नेट चला गया था उसका, हो सकता अच्छा, है। ठीक है मैम, ठीक है, यहाँ मैंने पे रुको। रिज्वाइन किया है। चलिए मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे बोला गया है, देखो इधर बोला गया है ना, सभी यौगिक अभ्यासों का स्वरूप मनोकायिक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये यही क्वेश्चन। पूछ ही नहीं रहा मैडम, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। सॉरी मैम, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे। मैं कह रहा चलिए। हूँ आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हाँ जी, मनोकायिक के बारे में क्वेश्चन, ये 10वां नंबर, जैसे 10th आपने क्वेश्चन पूछा, मनोकायिक के बारे में कहाँ क्वेश्चन था? एक पूछ रहा हूँ स्लाइड में, अच्छा जी, ये आप थोड़ा सवाल है। अपना नेटवर्क ठीक कीजिए, फिर अगर आपको लगता है ना तो पहले मैसेज कीजिए, फिर बाकी बच्चों से कंफर्म करके फिर माइक ऑन कीजिए। ठीक है? हाँ जी, है वो तो क्वेश्चन था अभी? सर ये मैम ने जो क्वेश्चन किया था ना मनोकायिक का, तो मैम ने उसी क्वेश्चन में से और अदर क्वेश्चन निकाले हैं जो कि वो ओरली पूछ रहे हैं, वो स्लाइड में नहीं है। अच्छा, ये जर्नल पूछ रही थी हमसे? जी। तो इतनी ही तो बात, यही तो बात पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन। ठीक है, ओके। डी पे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, अगर आपको तो यहाँ मैं पे तो क्वेश्चन। हाँ, तो मैं तो बहुत सिंपल बात पूछ रहा था, तो सिंपल जब बता दे आप मेरे को। मैं तो बहुत सिंपल बात पूछ रहा था, एक क्वेश्चन। ओके, देखिए क्योंकि हमारी मेरा क्लास नेट गया में था ना बीच। एक डेकोरम मैडम होता नेट है। गया था, मैंने इसलिए पूछा आपसे, इसलिए पूछा, नेट कोई गया बात था नहीं, आप बीच। क्लास से बाहर चले जाइए, कोई बात नहीं, हमें ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन से अवयव होते हैं, ये घटक होते हैं। ठीक है, अध्यापन, प्रबंधन, प्रशासन या अधिगम। सॉरी मैडम, क्या बोल रही हैं आप? दोबारा बोलिए जरा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इज्जत से बात कर रहा हूँ। मैंने क्या गलत सवाल पूछा आपसे? आप एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग चलाइए, मैंने क्या गलत सवाल पूछा आपसे?